किसानों का सैकड़ों एकड़ गन्ना व खेत खलियान हुआ जलमग्न। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजपाल ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। खटीमा भारत नेपाल सीमा स्थित शारदा सागर डैम में बसे बंधा, बगुलिया, बलुआ, खैरानी आदि गांवों की सैकड़ों एकड़ गन्ने की फसल व खेत खलिहान डैम का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों के घरों में भी पानी भरा हुआ है। ग्रामीण चिंतित और परेशान हैं तथा जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं किसानों की फसल शारदा सागर का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह बर्बाद हो रही है। इस दौरान किसानों व ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 60 वर्षों से यहां बसे हुए हैं तथा खेती एवं मजदूरी कर अपना परिवार पालते हैं, लेकिन हर साल डैम में पानी भरकर हमारी फसलों को बर्बाद और हम लोगों को तबाह कर दिया जाता है। उन्होंने शासन प्रशासन से डैम का जलस्तर कम करने की गुहार लगाई है ताकि समय से गन्ने की सप्लाई फैक्ट्री को हो जाए और जनजीवन भी सुचारू और सामान्य हो जाए। वहीं सूचना पर पहुंचे उत्तराखंड किसान आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने खुद नाव में बैठकर ग्रामीणों व किसानों के साथ भ्रमण किया तथा किसानों की फसलों के नुकसान का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया तथा तत्काल जलस्तर कम करने की बात कही, जिस पर संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा डैम का जलस्तर कम करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही किसान आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजपाल ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इस समस्या का संज्ञान लेने की बात कही ताकि किसानों की फसल की बर्बादी न हो। एशियन मीडिया के लिए गोरखनाथ की रिपोर्ट। नुकसान होता है कि वहाँ पर बाढ़ की स्थिति है, बरसात का मौसम होता है, लेकिन आज ये हम लोगों की शिकायत यही है कि हम लोग बड़े परिश्रम से गन्ना बोते हैं और बड़ी उम्मीद लगा कर बोते हैं कि इस गन्ने को बेच करके हम लोग शादी विवाह या कुछ भी कोई भी फंक्शन कर सकते हैं या अपने बच्चों की जीविका चला सकते हैं। लेकिन सरकार हम गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाती है और हम लोगों के खेतों में पानी भर करके डंप कर दिया जाता है, जिससे हमारी सारी फसलें जो हैं नुकसान हो जाती हैं। और उसके बाद फैक्ट्री जो है फरवरी के लास्ट तक चलने वाली है। और सोसाइटी हम गए हुए थे, सोसाइटी वालों ने बताया कि आप लोग अपना गन्ना जो है फटाफट निकाल लीजिए, क्योंकि फरवरी के अंदर जो है ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा, सर अगर फैक्ट्री फरवरी के अंदर बंद होती है तो हमारे सारे मेहनत, सारे गन्ने, सारे काश्तकार के धरे रह जाएंगे। इसलिए मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि हम गरीबों की बात को सुन करके अति शीघ्र पानी निकालने की व्यवस्था की जाए और फैक्ट्री जो फरवरी तक चल रही है उसको 10 मार्च तक किया जाए। मेरी यह विनती है और प्रार्थना है। ये तो हर साल हम लोग अवगत कराते हैं सर, हर साल हम लोगों का यही नतीजा होता है। सुना भी जाता है, लेकिन कब सुना जाता है? जब काश्तकार जो एकदम परेशान हो जाता है तब सुनती है गवर्नमेंट, वो भी बड़े कहने सुनने पर। इस बार तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है हम लोगों की तरफ की। मतलब सबसे समस्या ये है कि मतलब हम फरवरी के अंदर हम गन्ना अपना कैसे सप्लाई कर पाएंगे? सर जल भराव से हमारा तो इतना नुकसान होता है कि एक तो घरों में भी पानी घुस गया है, दूसरे हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तीसरी हमारी अपनी फसल नहीं निकाल पाते हैं, जानवर भी भूखे रहते हैं, हम लोग के बाल बच्चे भी भूखे रहते हैं। गन्ने के सिवा और कोई फसल होती भी नहीं है। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपने देखा कि हम लोग खेतों में किश्ती से घूम रहे थे और खेत में गन्ना खड़ा है। इन बेचारों की इतनी बड़ी दिक्कत है कि ये शारदा सागर डैम जो पीलीभीत कर उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये जानबूझकर हमारे इन खेतों में पानी भरते हैं, जानबूझकर इनको डिस्टर्ब करते हैं ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाएं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस सड़क पे आप, जिस मार्ग पे आप खड़े हैं, वो मार्ग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिया गया है। आप बिजली के खंभे देख रहे हैं, ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिए गए। आप ये पुलियाँ देख रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए। जो आपने स्कूल देखा, उनके द्वारा दिया गया। ये मार्ग जो है पिछले 1-2 साल पहले बना था। मैं ये कहना चाहता हूँ इन अधिकारियों को, जो शारदा सागर के अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, कि आप जानबूझकर हमारे किसानों को परेशान करते हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं। ये 1960 से यहाँ बसे हुए, 1960 से इनके बुजुर्ग बेचारे जिन्होंने जमीन जंगल आबाद किए, बंजर आबाद किए और यहाँ के निवासी हैं। इनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं, इनके जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है इनका। ये इलीगल नहीं है, ये लीगल लोग हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है, आपके माध्यम से ये कहना है
कि उन अधिकारियों को कि आपको 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। वैसे तो अधिकारियों ने कहा कि कल से हम पानी कम करना शुरू कर देंगे, मेरी अभी टेलीफोन पे बात हुई, लेकिन मैं उनको फिर कहता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर आपने अगर पानी कम नहीं किया तो ये खुद किसान जाके आपके जो डैम है उसके गेट खोल के पानी खुद कम करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं स्वयं उनके साथ चले जाऊँगा। दूसरा एक विषय और कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्कूल में बच्चे हैं, आप अभी देखना किश्तियों पे बच्चे आ रहे हैं। आज के जो फरवरी का महीना आने वाला है, क्या आजकल किश्तियों में कोई लोग जाते हैं? क्या किश्तियां खेतों में चलती हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आया, क्योंकि यहाँ का विधायक कुछ नहीं देख रहा, वो कोई काम नहीं कर रहा, ना उसको लेना देना है। वो चुनाव जीतने के बाद घर में जाके सो गया। लेकिन आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप तत्काल इसका संज्ञान लें और तत्काल अधिकारियों को आदेशित करें और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को भी आदेशित करें कि तत्काल इस पर कार्रवाई करें। ये जो समस्या किसानों की हर साल बन जाती है फसल के समय पे, क्योंकि ये फसल देखिए गन्ना अब का तो नहीं, 1 साल पुराना गन्ना है, तो बाढ़ की स्थिति में अब जो गन्ना कट रहा है, जबकि फरवरी 15-20 को फैक्ट्री बंद हो जाएगी। उसके बाद ये किसान गन्ना कहाँ लेके जाएगा? इतनी बड़ी संख्या में गन्ना खड़ा है, ये कहाँ लेके जाएगा? ये कहाँ बेचेगा? गन्ना सूखना शुरू हो गया पानी के कारण। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, मान्यवर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये किसान आपके हैं, ये आपके गृह क्षेत्र के किसान हैं, ये खटीमा के किसान हैं, ये आपके भाई बंधु हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आपके माध्यम से जो मैं बोल रहा हूँ इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करेंगे और निर्देशित करेंगे अधिकारियों को, तत्काल यहाँ आएंगे और पानी कम कराएंगे। अगर पानी नहीं कम हुआ तो 1 हफ्ते के अंदर हम स्वयं पब्लिक को ले जाकर गेट खोलेंगे। हमारे पे जो मुकदमा करना कर देंगे, हम उसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि हमारी जनता पहले, हमारा क्षेत्र पहले, उसके बाद में बात की स्थितियाँ पैदा होंगी, जो होंगी देखे जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कभी जनवरी फरवरी में आपने कभी किश्तियों पे देखा लोगों को बैठे हुए, और वो भी खेतों में? ऐसी बाढ़ तो जो 8-9 जुलाई को पिछले साल आई थी, ऐसी बाढ़ तो उस समय नहीं आई। अब तक ये हालत कर रखी है, क्यों करके जानबूझ कर रखी है ये, जबकि 3 नदियाँ हैं, पानी जानबूझ के खोल रखा है, क्यों? इन अधिकारियों को फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अपनी आदतों से सुधर जाओ और मैं इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। घुसने ये नाना सागर डैम में भी ये हालत करते हैं, ये बैगुल डैम में भी ये हालत करते हैं, ये शारदा सागर डैम में ये हालत करते हैं, क्योंकि डैम के अंदर इतनी सिल्ट भर चुकी है, ये पानी की जो मात्रा है वो इन क्षेत्रों में भर के वहाँ पूरी करते हैं। मेरा उनसे भी ये कहना है कि सुधर जाइए, नहीं तो सुधारना हमारी जनता को आता है, फिर आप लोग इस क्षेत्र में पैर नहीं रख पाएंगे। मैं आपके माध्यम से उसको आगाह करूँगा।